लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ली मिन संग आउटर स्पेस के बच्चे के पास स्टारडस्ट के लिए आया होता है। ये लड़का उसे स्टिमुलेंट से भरी एक पेटी दे देता है। ये काफी सारे स्टारडस्ट को एक साथ मिला के बने हुए हैं। तो अगर ली मिन संग इनको पार्टिकल्स में बदल देगा तो उसे काफी सारा स्टारडस्ट मिल जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि सुहो डंजन के अंदर मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। चैप्टर 24 की शुरुआत में हमें एक हंटर को दिखाया जाता है और ये उन्हीं हंटर में से एक है जिनको यूजुनो ने अरेंज किया हुआ है। ये हंटर कहती है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है ना। मतलब देखो वो बंदा अंदर गया है, उसके बाहर आने तक हमें बस यहाँ पे रुकना है और बस इतना करने के लिए हमें 5 मिलियन वॉन मिल रहे हैं। और उन्होंने एक ही कंडीशन रखी है कि हमने यहाँ पे जो भी देखा है या सुना है ये बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही इतने आसानी से वो हमें पैसे कैसे दे सकते हैं। दूसरा हंटर कहता है हाँ ये चौथी बार है और उन्होंने बिना किसी दिक्कत के हमें पैसे दिए हैं। एक हंटर के लिए गेट को क्लोज करना पब्लिक सर्विस है तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। लड़की कहती है लेकिन फिर भी कुछ तो और लगता है। हंटर अपने मन में कहता है हाँ यकीनन कुछ तो गड़बड़ तो है। पहले वो बस डी रैंक के गेट में जा रहा था पर अब वो सी रैंक के गेट में भी आसानी से जा पा रहा है। पता नहीं वो अकेला आखिर वहाँ पे कर क्या रहा है। यह गेट के अंदर हम देखते हैं कि बेरू गोब्लिन शैडो सोल्जर से माना क्रिस्टल को तुड़वा रहा था। एसिल और ग्रे भी यही काम कर रहे होते हैं। इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि आगे सुहो अकेला ही सी रैंक के बॉस से लड़ने गया है। या सुहो बॉस से लड़ रहा होता है। वो स्टॉर्म स्लैश से बॉस पे अटैक कर देता है। अभी स्लैश करने के लिए सुहो ने जिस डैगर को यूज किया था वो कास्का का डैगर है जिसपे पैरालाइज इफेक्ट भी होता है। लेकिन फिर भी बॉस पे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सुहो कहता है अच्छा तो तुम इससे बच गए। हाँ मैं हाल ही में मिले इस डैगर का पैरालाइज इफेक्ट को देखना चाहता था लेकिन लगता है स्पाइडर पे ये असर नहीं करता जैसे कि मैंने सोचा था। कीड़ों से फाइट करने के लिए नॉर्मल हाथ ही अच्छे हैं। सुहो डैगर को फेंक देता है और उसके बाद वो स्पाइडर बॉस पे बहुत ही तेजी से एक पंच कर देता है। उसके बाद वो रूलर अथॉरिटी से डैगर को लेके स्पाइडर पे काफी सारे स्लैश मारता है। सुहो अपने मन में कहता है अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ कि सी रैंक के बॉस के खिलाफ अकेला फाइट कर सकता हूँ। अब आगे मैं एक बी रैंक के गेट में भी जा सकता हूँ। फाइट के बीच में रूलर अथॉरिटी को भी मैं अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं लेवल अप हो रहा हूँ मैं और भी ज्यादा अच्छे से फाइट कर पा रहा हूँ। और यहाँ 1 मिनट और रूलर अथॉरिटी स्किल को मैंने अभी तक सिर्फ ऑब्जेक्ट में ही ट्राई किया है। क्या होगा अगर इसे मैं डायरेक्टली अपने हाथ के साथ अटैक करके देखूं। सुहो अपने हाथ में रूलर अथॉरिटी के फोर्स को जमा करता है और बॉस मॉन्स्टर पे एक पंच कर देता है। हम देखते कि बॉस मॉन्स्टर हार गया है। सो का लेवल भी अप हो जाता है। लेकिन हम देखते कि इस स्किल को ऐसे यूज करने से सुहो भी काफी ज्यादा थक गया है। वो कहता है मुझे लगता है कि इसे यूज करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं काफी जल्दी थक गया यार। इसे लगातार यूज करना मुश्किल है। सुहो इनके पास आ जाता है। एसिल कहती है यंग मोनार्क क्या आपने बॉस को डिफीट कर दिया। हाँ मैं जीत गया। यंग मोनार्क आप अकेले ही बॉस को हरा दिए। सच में इससे मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया। सुहो कहता है बेरू तुम जाके मैजिक एसेंस क्रिस्टल को खा सकते हो। यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने मॉन्स्टर से काफी सारे सामान को कलेक्ट कर दिया है। ये देख के सुहो काफी खुश हो जाता है। बेरू सुहो से कहता है अगर मैं अभी आपको ह्यूमन हंटर से कंपेयर करूं तो आप एक बी रैंक के बन चुके हैं। सुहो कहता है क्या ऐसी बात है। वैसे ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि तब से अभी तक मेरा 8 लेवल अप हो चुका है। बेरू कहता है यंग मोनार्क में ये भी फील कर पा रहा हूँ कि जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं ये लोग भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। एसिल कहती है हाँ ये सच है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जैसे मैं ज्यादा फाइट कर रही हूँ मैं ज्यादा रिकवर हो रही हूँ। पता नहीं बिना ब्लड को कंज्यूम करे हुए मेरी स्ट्रेंथ कैसे रिकवर हो रही है। तभी सो देखते हैं कि अभी एसिल और ग्रे का भी एक लेवल है। ये बात वो इनको बता देता है। ये सुनने के बाद एसिल कहती है क्या हमारा भी लेवल है। ये तो अजीब है। हम तो आप या जिनो सर की तरह प्लेयर नहीं है। एसिल क्या तुम्हें भी सिस्टम का विंडो दिख रहा है। नहीं मुझे नहीं लगता। सुहो अपने मन में कहता है ये लोग तो स्टैट पॉइंट को इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो इनका लेवल कैसे अप हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इनके स्टैट पॉइंट बढ़ने के बाद सीधा इनका लेवल भी अप हो जाता है। अच्छी बात है कि ये लोग भी अभी स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं।
लेकिन अभी भी काफी सारे पजल्स हैं जिनको मुझे सॉल्व करना होगा। सुहो इनसे कहता है चलो देखते हैं कि क्या तुम लोग भी लेवल अप कर सकते हो या नहीं। एसिल कहती है क्या, लेकिन हम ये कैसे करेंगे और कैसे? कुछ रेड्स में जाने के बाद प्रोबेबली तुम लोग लेवल अप कर पाओगे। ये सुनने के बाद ग्रे और एसिल की हालत खराब हो जाती है। एसिल कहती है हम पहले ही 2 रेड में जा चुके हैं और अभी हम एक और रेड में जाने वाले हैं। सुहो कहता है चलो ठीक है, हम रेड में बाद में जाएंगे। चलो अभी शैडो डंजन में जाके डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं। यंग मोनार्क, किसी भी चीज से एडिक्ट होने से आपको केयरफुल रहना चाहिए। ये सभी शैडो डंजन में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते कि यहाँ पे एक रेड गेट ओपन हो चुका है। ये देख के एसिल कहती है क्या शैडो डंजन के अंदर एक और गेट? सुहो अपने मन में कहता है क्या ये भयंकर हीट है, क्या ये गेट के अंदर से आ रही है? सुहो बेरू से पूछता है बेरू क्या शैडो डंजन के अंदर भी गेट अपीयर होते हैं? बेरू कहता है यंग मोनार्क मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है। तभी सुहो को सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि एक अर्जेंट क्वेस्ट आ गया है। ये क्वेस्ट है डायमेंशनल क्रैक। एक डायमेंशनल क्रैक डिटेक्ट हुआ है। सुहो को गेट के अंदर जाके जिस वजह से ये क्रैक हुआ है उसे रिमूव करना है। यह सब देखने के बाद सुहो तो खुशी हो जाता है। सुहो एसिल और ग्रे को हीट रेजिस्टेंट क्लोथ्स दे देता है और उनसे कहता है बढ़िया है, वैसे भी मैं एक और रेड भी जाना चाहता था, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। चलो गेट के अंदर चलते हैं। हम देखते हैं कि इस रेड गेट के अंदर इजिप्ट फील्ड टाइप पिरामिड डंजन है। इस डंजन के अंदर ऑलरेडी 2 गिल्ड्स के स्क्वाड्स होते हैं, जिनमें से ये बंदा लियू जिंग ये बी रैंक का एक हंटर असुरा गिल्ड से है और दूसरा स्कैवेंजर गिल्ड से ए रैंक हंटर रैंडोल्फ है। इनके बीच में बहस चल रही होती है कि डंजन को पहले कौन क्लियर करेगा। इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी कि तभी यहाँ पे सुहो आ जाता है और इनसे कहता है हेलो, क्या आप बता सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं? तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि शैडो डंजन के अंदर एक रेड कलर का गेट ओपन हो जाता है, लेकिन शायद से ये कोई रेड गेट नहीं है। यानी जो सोलो लेवलिंग में जो रेड गेट था ना, जिसके अंदर एक अलग ही डायमेंशन होता है, ये शायद उस तरीके का गेट नहीं है, क्योंकि ये जो गेट है इसके अंदर जाने के बाद जिनो इजिप्ट में आया है, जो कि अर्थ की ही एक जगह पे है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। चैप्टर 25 की शुरुआत में हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। सुहो कहता है मैं सोच रहा था कि गेट के अंदर से इतनी सैंड क्यों आ रही थी। हाँ मैं भी सोचा नहीं था डंजन के अंदर एक डेजर्ट होगा। यंग मोनार्क उस पिरामिड के अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर आ रही है, पर ऐसे डंजन वाली जगह पे यहाँ पे कार्स और फेंस वगैरह क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि डंजन के अंदर मशीन तो काम नहीं करती, तो इनका यहाँ पे आखिर यूज क्या है? हाँ यंग मोनार्क कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जगह जो है वो कोई गेट के अंदर की जगह ना हो के, मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा गेट जो एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करता हो। पेरू कहता है नहीं नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई बात नहीं, जब पहला वाला गेट शैडो डंजन के अंदर रहेगा तब तक कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं जाके देखता हूँ। हाँ यंग मोनार्क ये काफी अच्छा आइडिया है। सुहो शैडो डंजन में जाके वापस आ जाता है। एसिल पूछती है यंग मोनार्क सब कुछ ठीक तो है ना? वहाँ पे गेट नहीं है। हम देखते कि यहाँ पे बाहर गेट गायब हो चुका है। यहाँ के सभी पार्टी मेंबर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। अरे यार ये गेट तो गायब हो गया, इसका मतलब बॉस मर गया है ना? लेकिन अभी भी वो बंदा तो बाहर नहीं आया है। हमें जल्दी से जाके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट से बात करनी चाहिए। बैक टू द प्रेजेंट। सुहा यहाँ पिरामिड के अंदर आ चुका होता है। वो अपने मन में कहता है मुझे खुशी है कि यहाँ पे लोग हैं। वो सामने वाले शायद वही है जिन्होंने बाहर व्हीकल खड़ी की है। ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, शायद ये दूसरे कंट्री से है। सुहा सभी से कहता है कोई मुझे बता सकता है कि मैं कहाँ पर हूँ? सुहा मन में कहता है अच्छा हुआ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीख ली। असुरा गिल्ड से लियू जिंग कहता है एक हंटर। स्कैवेंजर गिल्ड के बाद क्या एक एशियन के पास भी इस डंजन के राइट्स हैं? क्या सर दर्द है, पता नहीं यहाँ पे इतने कीड़े क्यों जमा हो रहे हैं। तभी सुहो को देखने के बाद रैंडोल्फ अचानक से थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। उसे अपने गिल्ड मास्टर की बात याद आने लगती है, जहाँ पे आंद्रे कहता है
उस ओल्ड लेडी की वुमेन की प्रोफेसी में ये मेंशन होकर रखा है कि वो बिंग जो डेथ से जन्मा है, जिसने अपनी सील को तोड़ दिया है, वो जो राइज और डेथ की पावर को पोजेस करता है, वो ग्रेव में दिखाई देगा। पिरामिड फिल टाइप डंजन इजिप्ट में अपीयर हो चुका है। समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? इजिप्ट का ग्रेव, पिरामिड और डेथ, ये प्रोफेसी फिट बैठ रही है। मेरे स्केड्यूल्ड इवेंट खत्म होने के बाद उस गिल्ड के राइट्स मेरे पास लेके आना ताकि मैं उसको रेड कर पाऊँ। रैंडॉल्फ ऑन्द्रे से पूछता है, अगर कोई दूसरा गिल्ड बीच में आए तो हम उनके साथ क्या करें? हमें प्लीज बता दीजिए। तो मैं मुझे पूछने की जरूरत है क्या? स्कैवेंजर गिल्ड हमेशा जो रास्ता यूज करता है वो सही यूज करो, समझ गए? यहाँ पे रैंडॉल्फ सुहो से कहता है तुम अगर तुम हंटर हो और इस डंजन के लिए आए हो तो तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम जाने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सुहो अपने मन में कहता है, क्या ये एक डंजन है? उसने अभी जो बोला वो काफी अग्रेसिवली बोला। अगर ये डंजन है तो मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है, मुझे अर्जेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए इसे क्लियर तो करना ही होगा। सुहो रैंडॉल्फ से कहता है, क्या होगा अगर मैं मना करूं? रैंडॉल्फ सुहो पे अटैक कर देता है और उससे कहता है, आसान है, मुझे बस तुम्हें खत्म करना होगा। रैंडॉल्फ सुहो पे हमला कर देता है पर सुहो उसके अटैक को डॉज कर देता है और उससे कहता है, अब तुम हो जिसने पहले मुझ पे अटैक किया है तो तैयार रहना। सुहो रैंडॉल्फ के पेट में बहुत ही जोर से पंच करता है और वो मन में कहता है, मैं नहीं जानता कि ट्रेनिंग करने के बाद मेरे अटैक का डैमेज कितना बड़ा है। मैंने इसकी आर्मर पे वार किया है तो शायद ये मरेगा तो नहीं। रैंडॉल्फ को काफी गुस्सा आ जाता है। वो सुहो के मुंह पे काफी एक तगड़ा पंच जड़ देता है और उसे कहता है, बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर समझने की? सभी जाके सभी असुरा गिल्ड और इस एशियन बच्चे को खत्म कर दो। एजिल और क्रे फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। एजिल कहती है, यंग मोनार्क को चोट पहुंचाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? असुरा गिल्ड वाले भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बेरू यहाँ सुहो के पास आ जाता है और उसे कहता है, यंग मोनार्क आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हंटर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अर्जेंट क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए मुझे इस भसड़ में जीतना ही होगा, है ना? यंग मोनार्क, मुझे लगता है कि ये लोग अपने रेड के लिए लड़ रहे हैं। वो आर्मर वाला बंदा उसने मुझ पे अटैक किया, यकीन वो तो इनिमी है ही। स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर सुहो पे अटैक करने के लिए आ जाता है पर सुहो काफी तेजी से ऊपर जाके इसको ही पंच कर देता है। हंटर उसे कहता है, एक कमजोर हंटर स्कैवेंजर गिल्ड के खिलाफ होल्ड बैक करे। यार ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए थी। सुहो अपने मन में कहता है, मैंने इसे नॉकआउट करने की कोशिश की लेकिन इसने अटैक को झेल लिया। आखिर ये कितनी स्ट्रॉन्ग है? क्या रूलर अथॉरिटी के साथ सीखी हुई न्यू मेथड का मैं यूज करूं? लेकिन क्या किसी पर्सन पे मैं इसका यूज कर पाऊंगा? लेकिन गलती से अगर मैंने इनको खत्म कर दिया तो? सुहो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में था। स्कैवेंजर गिल्ड का हंटर उस पे अटैक करने के लिए स्वॉर्ड का यूज कर देता है। असुरा गिल्ड का ल्यूजिंग स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर को खत्म करके सुहो को बचा लेता है। सुहो उसे थैंक्स कहता है। लियो सुहो से कहता है, रैंडॉल्फ के अटैक को डॉज करते समय मैंने तुम्हारे स्किल को देखा था, लेकिन अभी तुमने जो हिचकिचाहट दिखाई, क्या तुम किसी पर्सन को मारने से डरते हो? एक हंटर के लिए सिर्फ मॉन्स्टर ही खतरनाक नहीं होते, खतरनाक ह्यूमन जैसे अनऑफिशियल हंटर, इनके खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तुम्हारे पास हौसला होना ही चाहिए। ये सब सुन के सुहो अपने मन में कहता है, मुझे लगा था कि जान की बाजी लगा के लड़ना इतना काफी रहेगा, लेकिन क्या इतना काफी नहीं है? अब तक मुझे किसी भी पर्सन को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ तक हाइना गिल्ड से फाइट करते समय भी मैं होल्ड बैक कर पाया क्योंकि वो मुझसे काफी कमजोर थे। लेकिन मैं हमेशा ऐसे हालात में नहीं रहूंगा जहाँ पे मेरा ही पगड़ा हमेशा ऊपर रहे। ऐसे हालात जहाँ किसी को खत्म नहीं किया जाए तो तुम्हारी डेथ होगी, या तुम जिससे प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। और ये चीज इस दुनिया में बार बार होती रहेगी। जहाँ पे एक कैटलिज्म हुआ है मैं इन सब के बारे में भूल ही गया। मैं सिर्फ डेवलप करने पे ही ध्यान देता रहा। कैटलिज्म के पहले जो मेरे अंदर की फीलिंग थी मुझे उनको दूर करना होगा और सिर्फ तभी ही मैं ली मिनसंग को हरा सकता हूँ। लियो जिंग सुहो से कहता है, मैं असुरा गिल्ड से हूँ, मेरा नाम है लियो जिंग। स्कैवेंजर गिल्ड की वजह से हम दिक्कत में पड़ गए हैं, हमारे साथ अलायंस बनाने के बारे में क्या कहते हो? तभी लियो पे स्कैवेंजर गिल्ड से कोई हंटर हमला कर देता है, लेकिन इस बार सुहो बिना किसी होल्ड बैक करे उसके मुंह पे काफी तगड़ा पंच कर देता है और लियो को बचा लेता है। सुहो अपने मन में कहता है, अब
मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाने वाला। हम देखते हैं कि स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर का मुंह टूट जाता है। ये देख के रैंडॉल्फ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, उसने बी रैंक के टैंक की ये हालत कर दी, दिलचस्प है। सुहो लियो से कहता है, मैं सुहो कोरिया से हूँ, चलो हम साथ में अलायंस बनाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना है। हो जाती है चैप्टर 26 की शुरुआत तो फाइट से ही स्टार्ट हो जाती है, जहाँ स्कैवेंजर गिल्ड से कोई हंटर कहता है अस्ट्रा गिल्ड डिफरेंट हंटर पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। स्मॉल फ्राइज एक साथ आ गए हैं, लेकिन कोई ना, वो फिर भी स्मॉल फ्राइज ही है। हम उनसे स्ट्रॉन्गर है, साथ ही हमारे नंबर उनसे कहीं ज्यादा है। सुहो शैडो डंजन की की निकालता है और उनसे कहता है, हमने अभी तक हमारी पूरी ताकत रिवील नहीं की है। सुहो शैडो डंजन से जायंट आर्किड नाम के मॉन्स्टर को समन करता है, जिनका रैंक नॉर्मल होता है। समन्स को देखने के बाद ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, मैंने इसके मार्शल आर्ट की पावर को देखा, एक्चुअली में ये तो एक समनर निकला और इसके पास कितने सारे समन है जिनको इसने एक ही बारी में एक्टिव कर दिया। सुहो कहता है, ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। शैडो सोल्जर्स स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन रैंडॉल्फ शैडो पे हमला करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वो सुहो से कहता है, बच्चे तुम तो काफी कुछ छुपा रहे हो। सुहो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बेरू उससे कहता है, यंग मोनार्क वो बीस्ट शैडो सोल्जर बनने के बाद कमजोर हो गया होगा, लेकिन जिस बीस्ट को हराने में आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल हुआ, उसको उसने वन शॉट कर दिया। लगता है इस प्लेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही पर्सन है। सुहो कहता है, ठीक है बढ़िया है, ग्रे तैयार हो जाओ, हम हमारे बॉन्ड स्किल को यूज करेंगे। तभी एसिल कहती है, यंग मोनार्क बस एक पल मेरी बात सुनिए, मेरे साथ बॉन्ड स्किल का यूज करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमने तो चार्जिंग लिमिट को इंक्रीज करने की मेथड भी सीख ली है। ऐसी स्किल को यूज करना जिससे मैंने बैटल में कभी यूज नहीं किया, ये थोड़ा सा, मैं बस आपके किसी काम आना चाहती हूँ यंग मोनार्क। तभी एसिल के पीछे अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे डंजन के मॉन्स्टर आ जाते हैं। ली कहता है, लगता है हमारी फाइट की आवाज सुन के वो सब आए हैं। यंग मोनार्क वो देखो, वो दूसरे इंटरन से भी आ रहे हैं। रैंडॉल्फ मन में कहता है, वॉन्डेड मॉन्स्टर्स, आखिरकार उस प्रोफेसी को मैं समझ गया जिसके बारे में बॉस ने सुना था। देखो अभी जो मॉन्स्टर यहाँ पे आए हैं ना, वो भी अनडेड है। रैंडॉल्फ को बिल्कुल भी पता नहीं है कि जिसकी प्रोफेसी में बात हुई है वो सुहो है। रैंडॉल्फ को ये भी पता नहीं है कि सुहो ने जो समन किए थे वो अनडेड है। आगे रैंडॉल्फ मन में कहता है, अगर डेड जो राइज होते हैं वो इन मम्मीज को रिफर किया जाए, इसका मतलब वो बीइंग पक्का डंजन के अंदर ही है। वो बीइंग जो डेथ से जन्मा है, जिसने अपने सील को तोड़ दिया है। बॉस का ऑर्डर था कि इस डंजन की ओनरशिप को ले लिया जाए, लेकिन यहाँ गिल्ड्स बीच में घुस चुके हैं और कंपटीशन आ गया है, तो डेड को राइज करने वाली पावर को लेना यही बेस्ट होगा। मास्टर भी यही चाहेंगे। रैंडॉल्फ सभी से कहता है, स्कैवेंजर गिल्ड के सारे मेंबर्स मुझे फॉलो करो, दूसरे हंटर को इग्नोर करो और बॉस की रूम की तरफ निकल चलो। लियो चिल्लाते हुए कहता है, स्कैवेंजर गिल्ड्स वो बॉस की तरफ जा रहे हैं, जल्दी से उनको रोको। लेकिन लियो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए हैं, साथ ही उसके गिल्ड के बाकी मेंबर भी मॉन्स्टर से लड़ने में ही बिजी है। लियो कहता है, क्या वो मॉन्स्टर वो उनको यूज करके हमें बिजी रखने की कोशिश कर रहा है? वॉशरूम की तरफ जाने के लिए भी रास्ता उसी तरफ है। सुहो कहता है, ऐसा रहेगा तो रिवॉर्ड भी हमसे छीन लिया जाएगा। ग्रे मेरे साथ बॉन्ड हो जाओ। हम देखते कि बॉन्ड होते ही सुहो अपने आसपास के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। सुहो कहता है, चलो पहले यहाँ पे सब कुछ साफ करके उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, वो उनको सामने नहीं, साथ ही उनके साथ मर्ज भी हो सकता है। सुहो आखिर तुम हो कौन? पीछे बेचारी एसिल रो रही होती है। वो कहती है, मेरा पार्टिसिपेट करने का चांस। आगे हम देखते कि स्कैवेंजर गिल्ड बॉस की रूम की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। रैंडॉल्फ मन में कहता है, वो लड़का उसके अंदर कुछ तो बात है। जैसे ही मुझे डेड और राइज की पावर मिलेगी, मैं खुद
दोस्त का सामना करूंगा। लगता है यही है बॉस के रूम। रैंडोल्फ बॉस के रूम के दरवाजे को खोल देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉस चेन से बंधा हुआ है। हंटर कहते हैं लगता है कि यही बॉस है, क्या वो सो रहा है? बॉस को देख के रैंडोल्फ मन में कहता है ये क्या, ये मॉन्स्टर तो चेन से बंधा हुआ है। प्रोफेसी कहती है कि बिंग जो देर से जन्मा है वो जो सील को तोड़ते हुए अपीयर होगा। ये मॉन्स्टर कुछ कहने लगता है पर इनको इनकी भाषा समझ नहीं आती। हंटर कहता है क्या ये मॉन्स्टर हमसे बात कर रहा है? क्या ये मॉन्स्टर की लैंग्वेज है? मॉन्स्टर को गुस्सा आने लगता है, वो अपनी चेन्स को तोड़ने लगता है। रैंडोल्फ सभी से कहता है सभी बैटल के लिए रेडी हो जाओ। वो मॉन्स्टर अपनी चेन्स को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि अपनी चेन तोड़ते ही रैंडोल्फ को छोड़ के ये बॉस मॉन्स्टर बाकी सारे हंटर को नॉकआउट कर देता है। ये देख के रैंडोल्फ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये सब क्या था? हमारे टैंक्स जो टफेस्ट से जाने जाते थे सिर्फ सिंगल चेन के स्विंग से वो सारे नॉकआउट हो गए। बॉस मॉन्स्टर रैंडोल्फ के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को फैला देता है। रैंडोल्फ कहता है क्या ये मुझे अटैक करने को कह रहा है? हर कोई मुझे बस कमजोरी समझ रहा है। रैंडोल्फ अपने जैंट का आर्मर स्किल को एक्टिवेट करके मॉन्स्टर पे बहुत ही तगड़ा वार कर देता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर पे इससे जरा सा भी असर नहीं होता। रैंडोल्फ की हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन में कहता है मैंने अपनी पूरी ताकत से इस पे हमला किया लेकिन इस पे जरा सा भी असर नहीं हुआ। मॉन्स्टर कुछ कह के रैंडोल्फ पे हमला करने लगता है। रैंडोल्फ मन में कहता है मास्टर मुझे माफ कर देना, मुझे आपका वेट करना चाहिए था। मॉन्स्टर रैंडोल्फ पे काफी तगड़ा पंच कर देता है। रैंडोल्फ पीछे की दीवार में जाके स्टिक हो जाता है और खत्म हो जाता है। बॉस मॉन्स्टर कहता है पहला ह्यूमन बीइंग जिसने मुझे ढूंढा, लेकिन ये तो बस थोड़ा सा ही खेलने के बाद खत्म हो गया। खैर कोई बात नहीं है, अभी भी थोड़े बहुत लिविंग बीइंग यहाँ पे है, चलो थोड़ा मजा किया जाए। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।